हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दीपक गुप्ता और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल extrememotoadventure.com पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि है लद्दाख के रूट के बारे में। तो दोस्तों, जो लद्दाख का रूट है श्रीनगर लेह हाईवे वो खुल चुका है और जो दूसरा रूट है मनाली लेह हाईवे वो बंद है। और जो राइडर्स और ट्रैवलर्स प्लान कर रहे हैं लद्दाख जाने के लिए वो जा सकते हैं, लेकिन उनको श्रीनगर लेह हाईवे से ही जाना पड़ेगा और सेम रूट से ही वापसी आना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लद्दाख के रूट के बारे में। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो कि है विच इज द बेस्ट टायर फॉर योर मोटरसाइकिल। आपकी मोटरसाइकिल के लिए सबसे बेस्ट टायर कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। दोस्तों, आजकल बाजार में बहुत सारे तरीके के और बहुत सारे ब्रांड्स के टायर अवेलेबल हैं और जो टायर होता है वो एक व्हीकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और इसका सही से चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं कि एक टायर खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टायर के साइज की। और ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम होता कि उनकी बाइक में कौन सा टायर लगा हुआ है और किस साइज का टायर लगा हुआ है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी बाइक का जो टायर का साइज है वो कैसे चेक कर सकते हैं। जब आप टायर खरीदने मार्केट में जाते हैं या फिर अपनी बाइक का जो टायर है आप उसकी साइड वॉल पर जाकर देखेंगे तो आपको ऐसे नंबर्स वहां पर लिखे हुए दिखाई देंगे और ये जो नंबर्स हैं ये ही टायर का साइज दर्शाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 120, 80, 17 और ये जो टायर है ये है MRF का मोग्रिप और ये जो 120 है ये mm में है, 80 भी mm में है, 17 आपका इंचेस में है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने टायर का जो साइज है वो कैसे चेक कर सकते हैं। 120 दोस्तों ये होती है टायर की विड्थ होती है और 80 होती है टायर की साइड वॉल की हाइट और 17 इंच का टायर का डायमीटर है, या यूं कह सकते हैं कि आपका जो रिम है उसका जो डायमीटर है वो 17 इंच का है। तो इस तरीके से आप जो टायर का साइज है वो चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं टायर्स के कंस्ट्रक्शन पर। और जब आप मार्केट में एक नया टायर खरीदने जाते हैं तो जो आपकी निगाह है वो सबसे पहले टायर्स के ट्रेड्स पर पड़ती है और ये जो टायर्स के ट्रेड्स होते हैं इनको मैकेनिकल भाषा में ब्लॉक्स भी कहा जाता है और हिंदी में गोटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ये जो टायर्स होते हैं ये रबर कंपाउंड के बने होते हैं और ये जो रबर कंपाउंड है ये दो प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट कंपाउंड, एक हार्ड कंपाउंड। और ये दोनों ही काफ़ी हद तक डिसाइड करते हैं कि जो आपके टायर की ग्रिप है ऑन रोड कैसी होगी और ऑफ रोड कैसी होगी और ये ही डिसाइड करते हैं कि जो आपकी मोटरसाइकिल की हैंडलिंग है वो भी कैसी होगी। तो दोस्तों, जो डर्ट्स बाइक्स होती हैं उनमें जो टायर्स के ट्रेड्स होते हैं वो काफी बड़े, चौड़े और ज्यादा स्पेस पर होते हैं, जिससे कि वो ऑफ रोड पर, कीचड़ पर और रेत पर ज्यादा से ज्यादा ग्रिप कर सकें। और उसके उल्टा जो स्ट्रीट बाइक्स के टायर्स होते हैं उनके जो ट्रेड्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं और पास पास होते हैं और जो ग्रूव्स होते हैं उनके वो पानी को रोड से हटाने का काम करते हैं। और ये जो टायर है ज्यादातर सिटी राइडिंग में काम आते हैं। और दोस्तों, जो रेस ट्रैक के टायर होते हैं जो उनकी रबर होती है वो सॉफ्ट कंपाउंड से बनी होती है और रेस ट्रैक के टायर की जो लाइफ होती है वो भी काफी कम होती है, क्योंकि सॉफ्ट कंपाउंड के जो टायर होते हैं वो बहुत जल्दी घिसते हैं अगर आप कंपेयर करें हार्ड कंपाउंड के टायर से। तो और अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर जो कि है ट्यूब या फिर ट्यूबलेस टायर्स। और आजकल मार्केट में जितनी भी बाइक्स आ रही हैं आप जाकर देखेंगे तो ज़्यादातर सभी बाइक्स में आपको ट्यूबलेस टायर्स ही देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, ट्यूबलेस टायर्स के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मैं कुछ आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं और आपकी बाइक का जो टायर है वो पंचर हो जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी बाइक को 50, 60, 70 किलोमीटर तक आगे तक आसानी से
से लेके जा सकते हैं, बिना पंचर लगवाए किसी भी मैकेनिक तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ट्यूबलेस टायर का, क्योंकि जो ट्यूबलेस टायर होते हैं उनकी जो हवा होती है वो बिल्कुल धीरे धीरे करके निकलती है, जब तक कि आप उसमें लगा हुआ कील या फिर कांटा निकाल नहीं देते। उसके उल्टा जब आप ट्यूब टायर में कोई पंचर होता है तो जो उसकी हवा होती है वो एकदम से सारी एक साथ निकल जाती है और एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। और दोस्तों ट्यूबलेस टायर का पंचर रिपेयर करना बहुत आसान होता है। अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर पंचर रिपेयर किट है तो आप आसानी से उसको रिपेयर कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, जबकि ट्यूब टायर्स में ऐसा नहीं होता। आपको मोटरसाइकिल से अपना टायर अलग करना पड़ेगा, ट्यूब को आपको अलग निकालना पड़ेगा टायर से और उसको रिपेयर करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपको पूरी की पूरी जो ट्यूब है वो नई डालनी पड़ जाती है। तो ये तो थे कुछ ऐसे पॉइंट जिनको कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए अपनी बाइक का टायर रिप्लेस करते समय। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे अच्छे ब्रांड्स के टायर जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं और आप अपनी बाइक में लगवा सकते हैं। दोस्तों इंडिया में सीएट और एमआरएफ एक जानी मानी कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छे टायर्स बनाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमआरएफ के मोग्रिप मीटियोर टायर की, जो कि डिफरेंट साइज़ में उपलब्ध है। इसे मैं अपनी ऑल इंडिया राइड में भी इस्तेमाल कर चुका हूं और ये जो टायर है 22 से 25 हज़ार किलोमीटर तक आसानी से चल जाता है और इसकी जो ग्रिप है वो भी ठीक ठाक है। ये एक ट्यूबलेस टायर है। दूसरा टायर है मिशेलिन का स्ट्रीट साइरेक्स स्पोर्ट्स। इस टायर को भी मैं इस्तेमाल कर चुका हूं और करेंटली मेरी बाइक में अभी भी यह लगा हुआ है। ये भी डिफरेंट साइज ट्यूब और ट्यूबलेस दोनों में आता है और ये जो टायर है इंडिया में ऑफ रोडिंग के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। मिशेलिन का स्ट्रीट साइरेक्स स्पोर्ट्स 12 से 13 हज़ार किलोमीटर तक चलता है क्योंकि ये एक सॉफ्ट कंपाउंड टायर है। तीसरा टायर है सीएट का वर्टिगो स्पोर्ट्स और इस टायर की जो ग्रिप है ऑन रोड और ऑफ रोड बहुत ही बढ़िया है। ये एक बटन टायर है और इस टायर की जो लाइफ है वो 12 से 15 हज़ार किलोमीटर है। चौथा टायर है वी रबर। दोस्तों इंडिया में वी रबर एक नई कंपनी है, लेकिन जो इसके टायर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और रिसेंट में ही हमने जो विंटर स्पीति का ट्रिप किया था दोनों ही केटीएम पर वी रबर लगा हुआ था और इसकी जो ग्रिप थी ऑन रोड और ऑफ रोड काफ़ी अच्छी थी और इसने स्नो पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। और दोस्तों मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सेम साइज का ही टायर इस्तेमाल करें जो कंपनी फिट करके देती है, क्योंकि दूसरे साइज का टायर लगाने पर माइलेज और मोटरसाइकिल की हैंडलिंग पर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। मैं आशा करता हूं आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा और जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है आपके काम आएगी। तो दोस्तों दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन और बने रहिए एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर के साथ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए नए नए वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की।